हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन में पूछे आने वाले एनसीईआरटी के 15 नंबर के बारे में बात, जहां पर हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारा भोजन। इसमें लिखा गया है, हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। अब मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। अब पकाने के तरीके यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। पकाने के 4 तरीके होते हैं। किसी चीज़ को हम लोग भूनकर पका सकते हैं, उबालकर पका सकते हैं, तलकर पका सकते हैं और सेंक कर भी पका सकते हैं। तो खाना पकाने के 4 तरीके होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर मिड डे मील के बारे में देखने वाले हैं। इसमें लिखा गया है, 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया है कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टंग यानी जीभ। लिखा गया, जीभ पर 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। जीभ के किस हिस्से से स्वाद का ज़्यादा पता चलता है? तो वह है अगले हिस्से से। जीभ के अगले हिस्से से स्वाद का सबसे ज़्यादा पता चलता है। आगे लिखा गया है, जीभ के आगे के भाग से मीठा, यानी ये वाला जो भाग है यहाँ से मीठा, बीच में नमकीन। अब जो बीच वाला है वो नमकीन हो गया। कौन सा? ये वाला। बगल में खट्टा, अब जो ये इधर साइड में है यहाँ से खट्टा, और पीछे कड़वे स्वाद के केंद्र होते हैं। आगे लिखा गया मानव दांत के बारे में। लिखा गया, मानव के 2 बार दांत निकलते हैं। एक होते हैं दूध के दांत, दूसरे होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है तथा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। जो दूध के दांत निकलते हैं उनकी संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब दांत का जो एनेमल भाग होता है वह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। एनिमल कौन सा भाग होता है? ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एनिमल भाग को यहाँ पे दिखाया गया है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब मानव के जो दांत होते हैं वह 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आगे यहाँ पे लिखा गया है, चबाकर खाने से लार से टायलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। आप लोग इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, कहानी खिड़की वाले पेट की राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई है। यह कविता अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। आगे लिखा गया है, मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बोमेंट के पास ले जाया गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि मार्टिन नामक एक सैनिक था जिसके पेट में गोली लग जाती है, जिससे उसके पेट में एक छेद हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिससे उसके पेट में एक छेद हो जाता है। जब इस सैनिक को डॉक्टर बोमेंट के पास में ले जाया जाता है, डॉक्टर बोमेंट जो है इसके पेट के साथ में कुछ प्रयोग करते हैं जिनके बारे में बताया गया है। क्या करते हैं बोमेंट इसके पेट से उन एंजाइम्स को निकालते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एक कप में रख लेते हैं, और सेम एंजाइम्स उसके पेट में भी होते हैं। तो बोमेंट देखते हैं जो खाना पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो एक कप में किस प्रकार से काम करते हैं और पेट के अंदर किस प्रकार से काम करते हैं। तो उन्होंने देखा जो कच्चा दूध था वह पेट के अंदर 2 घंटे 15 मिनट में पच गया। जो ग्लास में पाचक रस निकाला था वो 4 घंटे 45 मिनट में पचा। आगे उन्होंने देखा उबला हुआ दूध जो 2 घंटे में पच गया पेट के अंदर, और ग्लास में 4 घंटे 15 मिनट लगे। इसी प्रकार पूरी तरह जो उबला हुआ अंडा था वह पेट के अंदर 3 घंटे 30 मिनट में पचा, और ग्लास में जो पाचक रस था वह 8 घंटे में पचा। उसी प्रकार उबला हुआ अंडा जो था वह 3 घंटे में पचा, और ग्लास वाले जो पाचक रस था उसमें 6 घंटे 30 मिनट में पचा। आगे उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं फटा हुआ अंडा जो था वो 2 घंटे में पचा, और कच्चा अंडा जो था वह 1.5 घंटे में पचा। और जबकि जो ग्लास में पाचक रस था उसके टाइमिंग में और पेट के अंदर जो पाचक रस था उसके टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखा गया। तो डॉक्टर बोमेंट जो थे, जो खाने की चीज़ उसको खाने के लिए देते थे, सेम वही चीज़ ग्लास में डालते थे और देखते थे कि उसको उसके पेट के अंदर पचने में कितना टाइम लगता है और ग्लास में पचने में कितना टाइम लगता है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घरेलू उपाय।
जिससे इन कुछ चीज़ों को अधिक देर तक संभाल के रखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको इधर साइड में मिलान करना है। क्या हो जाएगा, दूध को क्या करते हैं हम लोग देर तक रखने के लिए उबालते हैं, पके हुए चावल को कटोरे में रखते हैं, धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, लहसुन प्याज को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला हो जाएगा, तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और चौथे वाले का चौथा सही था। अब पौधों के खाए जाने वाले भागों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। इधर साइड में पौधे लिखे गए हैं और यहाँ पे उनके पार्ट्स जो खाए जाते हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक और कड़ी पत्ता के पत्ती खाई जाती हैं। उसी प्रकार सहजन, केला और कचनार के फूल खाए जाते हैं। उसी प्रकार लौंग जो होता है वह कली खाई जाती है। मूली, गाजर, चुकंदर के जड़ खाई जाती हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है अदरक, आलू, प्याज, कलम ककड़ी का तना खाया जाता है। सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा, चना का बीज खाया जाता है। दालचीनी की छाल खाई जाती है और मटर और सहजन की फली खाई जाती हैं। कुछ घरेलू उपाय यहाँ पर और लिखे गए हैं। जैसे नमक जो होता है वह अचार को और चीनी आम पापड़ को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। नमक अचार को सुरक्षित रखता है और चीनी जो होती है वह आम पापड़ को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। आप लोग उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कचनार के फूल की सब्जी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में जो होता है वह सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट असम। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। कौन सा? बोरा जो होता है यह असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है, यानी वैरायटी होती है। और ये जो बोरा चावल होता है यह बिहू त्यौहार में बनाया जाता है। नेक्स्ट है गोवा तथा कश्मीर। गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तलकर बनाया जाता है। गोवा में जो ये आपका गोवा हो गया, यहाँ पे नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को तलकर बनाया जाता है। आप लोग उनको अलग अलग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल व मिठाई होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के प्रमुख खाद्य कौन से हैं। ढोकला है, चटनी वाले चावल और मिठाई होते हैं। नेक्स्ट है वालसाड़ स्टेशन गुजरात में है, जहाँ पर बटाटा वड़ा, पूड़ी साग मशहूर है। वालसाड़ स्टेशन एक है गुजरात में जहाँ का बटाटा वड़ा और पूड़ी साग बहुत ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट है केरल। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती होती है। केरल जो है वहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती की जाती है। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल और केरल में टेपियोका खाते हैं। नेक्स्ट है हांगकांग। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। हांगकांग जो शहर है वहाँ पर सांप का व्यंजन यानी सांप का खाना बनाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। सांप का नाम क्या है? लिंग हू फेन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सांप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये देख लीजिए, सांप की पहले खाल निकाली जाती है, यहाँ पे सांप को साफ किया जाता है खाल निकाल के, उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर इस प्रकार से इसका व्यंजन बनाया जाता है। अब हम लोग आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। सेकेंड है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। थर्ड है तल कर, भिगो कर, भून कर। और फोर्थ है सेंक कर, तल कर, भून कर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। क्या हो रहेगा? सेंक कर, तल कर और भून कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन लिखा गया कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। सेकेंड में लिखा गया उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। थर्ड में लिखा गया कच्चा दूध 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। जबकि फोर्थ में लिखा गया पूर्णतः यानी पूरी तरह उबला हुआ अंडा जो होता है वह 3.5 घंटे में पेट में पचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको गलत आंसर ढूंढना है। असत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है इसकी आपको पहचान करनी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस में यहाँ पे 3 ऑप्शन सही थे, इसीलिए आपको यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर देंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो था, उबला दूध 2 घंटे में पेट में पचता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप होने में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पचने में सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर देंगे। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वह उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उभयधर्मी होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका आंसर? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? सभी लोग बताएंगे मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है। सीटीटी एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पेड नोट्स को खरीद सकते हैं। ये जो नोट्स हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी सीटेट 2026 के लिए बनाए गए हैं और नए सिलेबस पर आधारित नोट्स रहने वाले हैं। आप लोग डिटेल में इन नोट्स को देख पाएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स खरीदना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर यानी 7704997576 पर, यहाँ पर 76 से लास्ट में 997576 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 7704997576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नोट्स की कीमत अभी बहुत कम रखी गई है क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा है। तो आप लोग ऑफ़र में पेपर 1 या पेपर 2 के नोट्स को मात्र 300 रुपये में खरीद सकते हैं। सभी नोट्स को, पेपर 1 का अगर आपको नोट्स चाहिए सारे नोट्स तो 300 रुपये में, पेपर 2 के अगर सारे नोट्स चाहिए तो आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे। अभी ऑफ़र चल रहा है, इसके बाद में ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और नोट्स की कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी। तो जिसको भी नोट्स खरीदना है जल्दी कीजिए, अभी इन नोट्स पे ऑफ़र चल रहा है। आप लोग 300 रुपये में हमारे बेस्ट नोट्स को खरीद सकते हैं। नंबर है 7704997576, लास्ट में 6 है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के पेट के अंदर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, असत्य कथन की पहचान करो। अब यहाँ पे सामने सामने लिखे हुए हैं, इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। दूध को क्या करते हैं? उबालते हैं, सही है। पके चावल को खुले में नमी से बचाकर रखते हैं, पता नहीं। आम का अचार बनाकर संरक्षित करते हैं, सही है। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, सही है। पके चावल को खुले में नमी से बचाकर नहीं रखते हैं, एक कटोरे में करके पानी में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि हमसे असत्य कथन ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंक कर, तलकर और भुनकर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपको बताना है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम या हांगकांग। अभी हम लोगों ने लास्ट में इसके बारे में बात करी और इमेज भी देखी थी। क्या रहेगा इसका आंसर? हांगकांग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए दिखेंगे? छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बटाटा चटनी, पूड़ी साग तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शंस जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। बटाटा बड़ा और पूड़ी साग एक में होना चाहिए था, बटाटा बड़ा और पूड़ी साग एक ऑप्शन में होना चाहिए था, तब इसका कोई भी ऑप्शन सही हो पाता। इसीलिए यहाँ पे इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है लोग पूड़ी साग और बटाटा बड़ा बेचते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा राज्य के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वाकई में सीटीटी एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग इन नोट्स को खरीद कर सीटीटी एग्ज़ाम को आसान कर सकते हैं, एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स को बनाया गया है। आप लोग अगर इन नोट्स को खरीद कर पढ़ाई करते हैं तो आपकी सफलता 100% तय है। तो देरी मत कीजिए, अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और नोट्स को खरीद कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, केरल में। केरल राज्य के लोग जो होते हैं वह नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो यह थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में इसको शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो लोग सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट भी लिख के बता सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने में। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।